गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थ आनंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भर्तृहरि रचित नीति शतकम के 16वें तथा 17वें पद्य पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। इनमें से 16वें पद्य में कवि ने यह प्रतिपादित किया है कि राजाओं को कवियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कवियों के पास विद्या नामक एक ऐसा धन है जिस धन के कारण संसार में कोई भी उनसे स्पर्धा नहीं कर सकता है। पद्य कुछ इस प्रकार है। हर्तुर्याति न गोचरम किमपि संपुष्णाति यत् सर्वदा अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमान मनीषं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं येषां तान् प्रति मान मुह्यत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। इस पद्य का अन्वय कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। यत हर्तुः गोचरम न याति किमपि संपुष्णाति सर्वदा अर्थिभ्यः अनिशं प्रतिपाद्यमानं परां वृद्धिं प्राप्नोति कल्पान्तेष्वपि निधनं न प्रयाति विद्याख्यम् अन्तर्धनं येषां तैः सह कः स्पर्धते। हे नृपाः तान् प्रति मान मुह्यत। मित्रों, इस पद्य का अर्थ करने हेतु जब हम इस पद्य के प्रथम चरण पर विचार करते हैं तो हमें इस चरण में सर्वनाम पद के रूप में यत पद प्राप्त होता है, जो यत पद विद्याख्य मंतर धनम इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अतः हम इस यत पद का अन्वय यत विद्याख्यम अंतर्धनम पद के साथ करेंगे। यत शब्द से तात्पर्य होगा यत धनम, जो धन। उस धन का नाम क्या है, उस धन की संज्ञा क्या है, तो कहा गया है विद्याख्यम, विद्या नामक। और वह धन कैसा है तो कहा गया है अंतर्धनम, अर्थात गुप्त धनम, जो छिपा हुआ धन है। इस तरह जब हम इन तीनों पदों को अन्वय करेंगे तो अन्वय होगा यत विद्याख्यम अंतर्धनम, अर्थात जो विद्या नामक गुप्त धन। हर्तुः, हर्तुः इत्युक्ते चोरादेः, चोर आदि के द्वारा या हरण करने वालों के द्वारा या हरण करने वालों को। गोचरम इत्युक्ते नेत्र विषयम, नेत्र का विषय अर्थात प्रत्यक्ष। न इत्युक्ते नहीं, याति इत्युक्ते प्राप्नोति, प्राप्त होता है। अब इस समस्त पदों को एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा यत विद्याख्यमंतर्धनम हर्तुः गोचरम न याति, अर्थात जो विद्या नामक गुप्त धन हरण करने वालों को दिखाई नहीं देता। किमपि
किमपि इत्युक्ते किंचिदपि कुछ भी, सम इत्युक्ते कल्याणम कल्याण को, पुष्णाति इत्युक्ते पोषयति बढ़ाता है पोषण करता है, सर्वदा इत्युक्ते हर समय, अर्थिभ्यः इत्युक्ते याचकेभ्यः याचकों के लिए, अनिशम अनिशम इत्युक्ते निरंतरम लगातार, प्रतिपाद्यमानम इत्युक्ते दीयमानम दिया जाता हुआ, परम इत्युक्ते उत्कृष्टाम उत्कृष्ट, वृद्धिम इत्युक्ते उन्नतिम उन्नति को, प्राप्नोति इत्युक्ते याति प्राप्त करता है। अब अगर हम इन सभी को एक साथ जोड़ेंगे तो अन्वय होगा, यद विद्याख्य मंतर्थनम हर्तुः गोचरम न याति किमपि स्वम पुष्णाति सर्वदा अर्थिभ्यः अनिशम प्रतिपाद्यमानम पराम वृद्धिम प्राप्नोति, अर्थात जो विद्या नामक गुप्त धन हरण करने वालों को प्राप्त नहीं होता, जो निरंतर इस धन को धारण करने वालों की उन्नति करता रहता है, याचकों के बीच निरंतर दान किए जाने पर भी जो वृद्धि को प्राप्त करता है। आगे कहा गया है, कल्पांते स्वपि, कल्पांते स्वपि इत्युक्ते युगांते स्वपि, युगों के अंत होने पर भी, निधनम इत्युक्ते नाशम नाश को, न नहीं, प्राप्नोति इत्युक्ते गच्छति, अर्थात जो कल्पांत में भी युगों के अंत में भी नाश को प्राप्त नहीं करता है। कहा गया है, तेषाम तेषाम इत्युक्ते तेषाम विदुषाम, उन विद्वानों को, फिर कहा गया तैह इत्युक्ते तैह विद्वद्भिः, उन विद्वानों के, सह इत्युक्ते साकम या सार्धम साथ, कह इत्युक्ते कह पुरुषः कौन सा पुरुष या कौन सा व्यक्ति, स्पर्धते स्पर्धाम करोति स्पर्धा कर सकता है, इत्युक्ते न करोति नहीं कर सकता। अतः कहा गया, हे नृपाः, हे राजानः, हे राजागण, तान पंडितान प्रति, उन पंडितों के प्रति, उन ज्ञानवान व्यक्तियों के प्रति, मानम वयम धनिनो राजानः, अर्थात हम धनिक राजा हैं, इस भाव को उज्झत त्यजत छोड़ो। अब अगर हम इस पद्य का एक साथ आपके सामने में अर्थ करना चाहें तो अर्थ होगा, जो विद्या नामक अंतर्धन हरण करने वालों को दृष्टिगोचर नहीं होता, जो निरंतर किसी न किसी प्रकार के कल्याण को करता है, जो याचकों के बीच में अनवरत दान दिए जाने पर भी वृद्धि को प्राप्त करता है, कल्पांत में भी जिसका नाश नहीं होता है, ऐसे विद्वानों के साथ कौन स्पर्धा कर सकता है। अतएव हे राजागण, ऐसे विद्वानों के प्रति गर्व या अहंकार का भाव छोड़ो। मित्रों, इस पद्य का भाव यह है कि विद्या नामक धन एक ऐसा धन है जो हर समय किसी न किसी प्रकार का
कल्याण ही करता है। संसार में इससे बड़ा कोई धन नहीं है, क्योंकि सुवर्णादि जितने भी धन की संज्ञा को प्राप्त करते हैं वे व्यय करने पर क्षीणता को प्राप्त होते हैं, अर्थात उसका धीरे धीरे नाश होता है। किंतु विद्याधन अगर याचकों के बीच निरंतर बांटा भी जाए तो उससे उस धन में वृद्धि ही होती है। इसलिए विद्या धन से युक्त विद्वानों का राजाओं को भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके सम्मान करने से उस समाज और देश की उन्नति होती है। मित्रों, इस पद्य में शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग हुआ है, जिसका लक्षण हम पूर्व में प्रतिपादित कर चुके हैं। अब हम इसी ग्रंथ के 17वें पद्य पर विचार करने जा रहे हैं। इस पद्य में भी विद्वानों के सम्मान करने की ही बात की गई है। पद्य कुछ इस प्रकार है। अधिगत परमार्थान पंडितान माव मंस्था तृणमिव लघु लक्ष्मीर नैव तान संरुणद्धि अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम भवति न विस्तंतु वारणम वारणानाम। मित्रों, इस पद्य का अन्वय कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। अधिगत परमार्थान पंडितान लघु तृण इव मा अवमंस्था लक्ष्मी तान न एव संरुणद्धि अभिनव मद लेखा श्याम गंडस्थलानाम वारणानाम विशतंतु वारणम न भवति। इस पद्य का अर्थ करने हेतु जब हम इस पद्य पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें इस पद्य के प्रथम चरण में क्रियापद के रूप में अवमंस्थाः पद प्राप्त होता है, जहां अवमंस्थाः इत्युक्ते अपमानम मा कुरु से है, अर्थात अपमान मत करो, इस भाव से है। अब प्रश्न उठता है कि किसका अपमान मत करो? तो मित्रों, इसके उत्तर के रूप में इसी पद्य के प्रथम चरण में अधिगत परमार्थान पंडितान इन द्वितीयांत पदों के द्वारा दिया गया है, जहां अधिगत परमार्थान से तात्पर्य प्राप्त सर्वोच्च पदान है, अर्थात जिसने सर्वोच्च पद को प्राप्त किया है। ऐसे पंडितान इत्युक्ते बुधान पंडितों को मा अवमंस्थाः अपमानित मत करो। अब इनको जब हम एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा अधिगत परमार्थान पंडितान मा अवमंस्था, अर्थात जिसने सर्वोच्च पद को प्राप्त किया है, अर्थात जिसने किसी भी विषय का तात्विक ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, ऐसे पंडितों का अपमान मत करो। अब फिर यहीं पर प्रश्न उठता है, क्यों नहीं करो? तो मित्रों, इसके उत्तर हेतु इस पद्य के दूसरे चरण में लघु तृण इव लक्ष्मी तान न एव संरुणद्धि इन पदों का प्रयोग हुआ है, जहां लघु से तात्पर्य तुच्छम तुच्छ, तृणम इत्युक्ते अर्जुनम अर्थात तिनका,
या घास, इव से तात्पर्य यथा अर्थात जैसे, और लक्ष्मी से तात्पर्य हरिप्रिया विष्णु पत्नी से है, और तान का प्रयोग पंडितान के लिए हुआ है, जिसका अर्थ होगा पंडितों को, न इत्युक्ते नहीं, और सनरुनद्धि इत्युक्ते रोद्धुम शक्नोति, रोकने में समर्थ हो सकता है। अब इनको यदि हम एक साथ अन्वित करके अर्थ करेंगे तो अन्वय होगा लघु तृण इव लक्ष्मी तान न एव सनरुनद्धि, अर्थात तिनके के समान विष्णु पत्नी अर्थात लक्ष्मी, तान अर्थात उन पंडितों को नहीं रोक सकता है। मित्रों, अब इन समस्त पदों को अगर हम एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा अधिगत परमार्थान पंडितान लघुतृण इव मा अवमंस्थाः लक्ष्मी तान न एव सनरुनद्धि, अर्थात जिसने सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया है या जिसने सभी विषयों का तात्विक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे पंडितों को तिनके के समान अपमानित मत करो, क्योंकि तुच्छ धन दौलत उन पंडितों को रोक नहीं सकता है। अब इसी का समर्थन तृतीय तथा चतुर्थ चरण के द्वारा कहा गया है, जिनमें से प्रथम पद है अभिनव मद लेखा श्याम गंडस्थला नाम। इस पद से तात्पर्य है नूतन मद जल पंक्ति श्याम कपोल प्रांत भागा नाम, अर्थात नूतन मद रेखा से श्याम कपोल प्रदेश वाले वारणा नाम इत्युक्ते दंती नाम हाथियों को विषतंतु इत्युक्ते कमलनाल तंतु, कमलनाल का धागा, वारणम इत्युक्ते रोधकः रोकने वाला, न भवति इत्युक्ते न जायते नहीं होता है, अर्थात नूतन मद लेखा से श्याम गंडस्थल वाले हाथियों को कमल नाल का धागा रोक नहीं सकता है। अब इन चारों चरणों का अगर समग्र रूप में आपके सामने में अर्थ करना चाहें तो मित्रों, इस पद्य का अर्थ होगा तात्विक ज्ञान प्राप्त कर चुके पंडितों का तिनके के समान अपमान मत करो, क्योंकि तुच्छ धन दौलत से उन्हें रोका या वश में नहीं किया जा सकता है, और यह कहना सर्वथा उचित भी है, क्योंकि नूतन मद रेखा से श्याम गंडस्थल वाले अर्थात मदमस्त हाथियों को कमल नाल के धागे से रोका नहीं जा सकता। भाव यह है कि जिस प्रकार कमल नाल के धागे से मदमस्त हाथियों को वश में नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार तात्विक ज्ञान प्राप्त कर चुके पंडितों को तुच्छ धन दौलत से वश में नहीं किया जा सकता है। अतएव हे राजागण, ऐसे पंडितों का सम्मान करो, क्योंकि ऐसे पंडितों का जिस देश में सम्मान होता है वह देश दिनानुदिन उन्नति को प्राप्त करता है। मित्रों, इस पद्य में मालिनी
छंद का प्रयोग हुआ है, जिसका लक्षण है ननमय ययुतेयम मालिनी भोगी लोकैः, अर्थात मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में नगण नगण मगण यगण यगण के क्रम में वर्ण व्यवस्थित होते हैं। मित्रों, आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसी ग्रंथ के कुछ अन्य पद्यों पर विचार विमर्श करेंगे।